मेरा पेट इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब समझ नहीं आता कि यह मेरा शरीर है या कोई ऐसा हिस्सा जिसमें बार बार कुछ भरा जा रहा है। मुझे घोंसले के अंदर गहराई में एक जगह पर स्थिर कर दिया गया है। मेरा मुंह खुला रहता है और बंद नहीं हो पाता। दूसरे चींटियां, फूलों का रस और एफिड, छोटे कीड़ों का मीठा तरल लाकर मेरे मुंह में डालती रहती है। यह तरल ठंडा, चिपचिपा और भारी होता है, जो अंदर जाकर दबाव बनाता है और सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल कर देता है। मुझे लगता है कि ज्यादा भरने से शरीर फट सकता है, लेकिन यहाँ यह सब मेरी इच्छा से नहीं हो रहा। यह एक तय प्रक्रिया है। मैं एक हनी पॉट एंट हूँ। यहाँ नाम से ज्यादा काम मायने रखता है। जब मैं छोटी थी तभी से मुझे ज्यादा खिलाया जाता था। उस समय समझ नहीं आता था क्यों, लेकिन बाद में पता चला कि मुझे इसी काम के लिए तैयार किया जा रहा है। तीसरी बार खोल बदलने के बाद मुझे घोंसले के सबसे अंदर वाले हिस्से में ले जाया गया। वहाँ अंधेरा था और चारों तरफ मीठी गंध भरी हुई थी। ऊपर छत पर कई चींटियां उलटी लटकी हुई थी, जिनके पेट पारदर्शी और भरे हुए थे जैसे छोटे छोटे गुब्बारे। मुझे भी उनके नीचे रख दिया गया और धीरे धीरे वही प्रक्रिया मेरे साथ शुरू हुई। काम करने वाली चींटियां बारी बारी से मेरे मुंह में रस भरती रही। हर बार मात्रा बढ़ती गई। शरीर के हिस्से खींचने लगे। हल्का दर्द भी होता था। पेट धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंदर के अंगों पर दबाव बढ़ने लगा। सांस लेना थोड़ा भारी लगने लगा। कुछ महीनों बाद मेरा शरीर काफी बड़ा हो गया। फिर मुझे ऊपर छत से उल्टा लटका दिया गया। वहाँ मेरे जैसे कई और भी थे। हम सब एक जगह पर लटके रहते हैं और जब जरूरत होती है तब बाकी चींटियां हमारे अंदर जमा रस को निकाल लेती हैं। वे मुंह लगाकर उस तरल को वापस खींच लेती हैं। जब ऐसा होता है तो पेट धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जो पहले भरा हुआ था वह खाली होकर सिकुड़ जाता है। अंत में शरीर सूख जाता है और बस एक पतली परत जैसी रह जाती है। फिर नई चींटियां उसी काम के लिए चुनी जाती हैं और वही प्रक्रिया दोबारा चलती रहती है। कभी कभी दूसरी कॉलोनियों से भी ऐसे भरे हुए चींटियों को लाकर इस्तेमाल किया जाता है और कुछ जगहों पर इंसान भी इन्हें पकड़कर खा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मीठा रस भरा होता है। यह पूरा चक्र लगातार चलता रहता है। जब तक शरीर फिर से भर सकता है तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। एक समय ऐसा आता है जब शरीर और नहीं फैल पाता और तब वह बस वहीं रह जाता है, जैसे पहले से सूखे हुए बाकी शरीर।